सर्कल चैप्टर का थ्योरम है थ्योरम 10.1, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आता है। तो थ्योरम क्या है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल में कहीं पर भी अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है तो वो उसके रेडियस का परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? अगर आप मान लो ये एक लाइन है, यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, अभी सिर्फ समझने के लिए है कि आप यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और एक आपने ले लिया यहाँ पर जैसे लाइन, यहाँ पर क्या है, एक सेंटर है, यहाँ पर मैंने लाइन लिया है। आप चाहे तो थ्रेड ले लो, थ्रेड लेने के बाद में उस थ्रेड को मूव करवाओ। आप चाहे मूव कराएंगे ना तो उसका डायरेक्शन देखो पहले तो, जैसे इसका क्या है, ये डायरेक्शन आया, यहां पर भी आपने देखा ये दोनों यहीं पर ही जा रहा है, यानी ये इससे आगे बियॉन्ड नहीं जा रहा है, इस लाइन को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। ओके, जो यहां पर कहीं पर टच नहीं कर रहा है। अगर मैं इसके बाद यहां से जितने मर्जी लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां ड्रॉ कर दूं लाइन, चाहे ये यहां लाइन ड्रॉ कर दूं, तो कहीं पर भी लाइन जो ड्रॉ करूंगी ना वो इस लाइन से शॉर्टेस्ट होगा। जैसे कि यहां पर देखो, इस लाइन को मूव करो तो सबसे बिगर लाइन आया ना, लेकिन सबसे छोटा लाइन कौन सा आया, ये पर्टिकुलर एक जो आपका सेंटर में है, ये लाइन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन आया। इसका मतलब अगर हम किसी सेंटर से ड्रॉ करते हैं, यानी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर वाला जो लाइन होता है ना वो सबसे छोटा होता है, यानी जो शॉर्टेस्ट होता है वो ही परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शॉर्टेस्ट जो होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी को लेकर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट हम लिख देंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करा विद सेंटर ओ। ठीक है, ओ को हमने यहाँ में सेंटर मान दिया। ठीक, अब गिवन क्या दिया हुआ है आपको, टेंजेंट एट एनी पॉइंट है ना, तो क्या लिखा हुआ है, सर्कल विद सेंटर ओ। बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो कि हम अपनी मर्जी से लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें आप क्या है जितना कम वोकैबुलरी लिखोगे दैट इज ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको इंग्लिश नहीं पूछा जाता ज्यादा, तो आप उससे जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे उतना बेटर है। यहां पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम आप दे सकते हो एक्स वाई दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो यहां पर एक्स वाई कर दिया और हमने गिवन लिख दिया ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहां पर क्या है ये कॉन्टेक्ट कर रहा है इसलिए पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और एक्स वाई जो है वो टेंजेंट हो गया। ओके, हमें अब क्या प्रूव करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई का। तो ओपी ड्रॉ कर देंगे हम और लिख देंगे ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक, उसके बाद में यहां कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, प्रूव करना ही हमने। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे क्यू, यहां पर क्या कर लेंगे हम, एक पॉइंट ले लेंगे क्यू। आप चाहे पॉइंट कहीं पर भी ले लो, टोटली डिपेंड करता है आप पर। यहां पर पॉइंट ले लो क्यू, यहां ले लो क्यू डैश, कहीं कुछ भी ले लो। तो यहां पर क्या करोगे, जैसे यहां पर आपने ये ले लिया, ये ले लिया, अब इसमें आपने क्या प्रूव करना है, इसे परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आपने क्या कॉन्सेप्ट करा था कि कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है तो वो क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी लाइन होनी चाहिए। तो आप प्रूव कर दो कि ओपी जो है सबसे छोटी है इन सब लाइनों में से। ठीक, तो आपने क्या करना है, क्यू पॉइंट ले लो कहीं पर भी जहां आपका मन करे, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने यही लेना है। तो यहां पर मैंने ले लिया क्यू और ज्वाइन कर दिया ओ क्यू को। तो ये लिख लोगे आप साथ में, जैसे आपने लिखा क्यू इज ए पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन पी, पी के अलावा आपने एक पॉइंट ले लेना है और उसे क्यू मान लेना है। अब क्या करोगे आप, यहां पर एक पॉइंट ले लो, इस पर्टिकुलर जगह पर पॉइंट ले लो जिसको आप मार्क करो एम। ठीक है, इसे आपने क्या मार्क कर दिया, एम। तो एम जो है वो क्या है, पॉइंट ऑन पी क्यू। ठीक है, ये क्या है, एम जो है वो पी क्यू में पॉइंट है, ओ क्यू में, सॉरी पॉइंट जो है वो किस में है, ओ क्यू में है, और सर्कल को मेट करता है एम पर। ठीक, तो एम जो है वो पॉइंट है कहां पर, ओ क्यू में, और सर्कल में कट ऑलरेडी कट करता है। अब आपने क्या करना है, क्या ओपी, देखो ये ओपी और ओ एम इक्वल है, यस, क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, बहुत आसान है। तो ये आपने लिख देना है कि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हो गया। अब जो है नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ओ क्यू जो है, जो आपका ओ क्यू है वो किसके बराबर है, ये जो ओ क्यू जो है वो ओ एम प्लस एम क्यू के बराबर है। हम इसे टुकड़े में लिख सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम क्यू, बिकॉज एम जो है वो लाई करता है लाइन पे, अगर आपने देना है तो दे दो, और यहाँ पर 1 और 2 मार्क कर दो।
अब 1 और 2 से तुम्हें क्या पता चल रहा है? 1 और 2 से ये पता चल रहा है कि OQ जो है वो क्या है, ग्रेटर है OP से, यानी OP इज लेस देन OQ। हो गया क्यों? क्योंकि OQ जो है वो OM प्लस MQ भी है ना, MQ इसमें एक्स्ट्रा है जो कि इसमें है नहीं OP में, तो इसका ये ग्रेटर हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, OP जो है वो स्मॉलर है, लेस हो गया। अब चाहे जितने मर्जी तुम यहां पर लाइन ले लो, उन सब में यही कंडीशन अप्लाई होगा। इट मीन्स दैट OP इज द स्मॉलेस्ट ऑफ एवरी लाइन विच यू प्लेस ऑन दिस लाइन XY, यानी कोई भी लाइन आप XY में डालोगे उनसे OP हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो OP इज ऑलवेज लेस देन एनी पॉइंट टेकन ऑन XY। आपने ये लिख देना स्टेटमेंट इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जब वो शॉर्टेस्ट है तो क्या है, वो शॉर्टेस्ट है तो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। यही तो कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जो शॉर्टेस्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यही तो प्रूव करना था आपने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे।